हेमंत सरकार आप बहुत ही जालसाजी कर रहे हैं, झुंझुना पकड़ा रहे रोजगार के नाम पर। मोरबादी ने सरकार हम इनका झुंझुना पकड़ा के कहीं ना कहीं बेतकल झारखंड से करे वाला है। और यहाँ खाली यहाँ पहाड़ बेचो, नदी बेचो, नाला बेचो, हरमू नदी बेचा गलो, कोल माइंस जितना सब बेचा गलो। और नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप सभी को पता है ये धरना स्थल है, लेकिन इस धरना स्थल को बहुत लोग मानते हैं कि काला पानी का सजा है, क्योंकि यहाँ ना ही पेड़ है, ना ही छुपने के लिए कोई जगह है। यदि तेज बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, पिछले बार आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ होमगार्ड के जवान जब तकरीबन 1.5 महीना धरना दिए थे और यहाँ पे सांप निकल रहे थे, विषैले सांप। बहरहाल इस समय यहाँ पे मौजूद हैं और जाना माना चेहरा जयराम महतो, जिनको टाइगर जयराम महतो के नाम से भी लोग जानते हैं। विधानसभा घेराव भी किया गया, अब सत्याग्रह पे बैठ चुके हैं 2 दिन के लिए, 2 तारीख और 3 तारीख के लिए। उनके समर्थक हमारे साथ हैं और आप ये देख सकते हैं 1932 का खतियान लागू करो, ये देख सकते हैं आप। ये चेहरा भी आपको हमने पिछले खबर में आपको दिखाया था, किस तरह से अपने सीने पे ये पूरा पेंट करके और ये क्लियर लिखे हैं 1932 खतियान लागू करो। और माथे पे भी एक नहीं अनेकों चेहरे आपको इस वक्त दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पे और लिखा हुआ है 1932, उसके सिवा कुछ नहीं। 1932 उसके सिवा कुछ नहीं। हम लोग एक लाइन में मरना पसंद करेंगे, लेकिन जो 10 और 12 का जो यहाँ जो चल रहा है ना स्थानीय नीति कि उसके आधार पर बहाली लिया जाएगा या वैकेंसी, उसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। ये जो अभी आप छाती में देख रहे हैं ना 1932 का खतियान लिख के लड़का घूम रहा है, बीटेक पास है, और हम जो बोल रहे हैं हम इस बार का गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन हम मेरा भविष्य अंधकार नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थानीय नीति, कल के दिन में JSSC का परीक्षा हुआ, JEE का प्रश्न लीक हो गया, पूरा रिजेक्ट हो गया। JPSC का मामला में हम देखते हैं हजारों हजार। अभी UPSC के मामला में कुछ दिन पहले देख रहे थे कि कौन है जो मुख्यमंत्री के साथ पूरा फोटो खिंचा रहे हैं और उसका आदमी यूपी में है। अब आखिर झारखंड को क्या चारागाह बना के रख दिए हैं? चारागाह तो बना ही दिए हैं। अरे भैया, कम से कम आने वाला भविष्य के लिए, हम लोग का भविष्य बर्बाद हो जाए, लेकिन हम लोग कसम खा लिए हैं कि जब तक झारखंड में 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति और जितना भी नीति है वो लागू नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग का ये संघर्ष जारी रहेगा। 6 महीने से जारी है। इसके अलावा अगर और 6 साल, 60 साल भी लड़ना पड़े, 60 साल तक लड़ने के लिए हम लोग युवा तैयार हैं। मतलब साफ है कि 1932 उसके अलावा कुछ नहीं। स्थानीय नीति को लेकर लगातार आप लोग सरकार को घेर रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार इस पर कुछ मंशा सरकार की साफ है या नहीं? एक बात साफ करना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी सरकार सोच रही है और काम कर रही है, उथल पुथल नहीं, मतलब बौखलाहट साफ नजर आ रहा है। और ये बौखलाहट इस मानसून सत्र के बाद, जो अगला 3 महीना के बाद जो मानसून सत्र होगा ना, उसमें साफ नजर आएगा कि आने वाला दिन में अब उग्र आंदोलन होगा। बहुत कर लिए सत्याग्रह, अब बहुत कर लिए रन फॉर खतियान, बहुत कर लिए ये चारों तरफ घूम के बहुत प्रचार प्रसार कर लिए, अब करेंगे चक्का जाम। आप करेंगे चक्का जाम। लगातार उग्रता, यदि हम बात करें युवाओं में, खास करके युवा वर्ग, यदि हम जयराम महतो की बात करें तो इनके साथ युवा वर्ग काफी संख्या में है। और इस वक्त आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे, इसके पहले भी आपका सेम चेहरा था, एक पढ़े लिखे झारखंड के युवा। लेकिन उससे पहले हम आपसे 2 लाइन जान लेते हैं कि अभी जो कांड सामने आ रहा है, हालांकि ईडी का छापा पड़ रहा है, इतना जो पैसा निकल रहा है, और उसके बाद पैसा निकलने के बाद जब तक ये राजनेता सत्ता में रहते हैं, कुर्सी में रहते हैं, अपने गाड़ियों में रहते हैं, फिट और तंदुरुस्त रहते हैं, पकड़ाने के बाद हॉस्पिटल में क्यों चले जाते हैं? यही तो है फंडा कि जब अपने पे आता है तो इनको हॉस्पिटल नजर आता है, और हम लोग पे आता है तो हम लोग जमीन में अभी देखिए संघर्ष कर रहे हैं ना। सुबह से हम लोग मुंह में दतुबन तक नहीं लिए हैं, बस अगर पानी पी के बस यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये उन राजनेताओं को नज़र में नहीं आएगा, और खास करके जो नेता का आगे पीछे घूमता है ना, चापलूसी करता है, उन लोग को नज़र नहीं आएगा, उन लोग को तो नज़र नहीं आएगा। लेकिन आने वाला दिन में उनका बाल बच्चा जो झारखंड में है ना, झारखंड में
अपन राज्य में बेगाना होकर रह जाएगा। वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे। जिस तरह से हम लोग भटक रहे हैं ना, आने वाला समय में वो लोग भी भटकेगा। सवाल है कि हॉस्पिटल क्यों, पहले तो तंदुरुस्त रहते हैं। हॉस्पिटल इसीलिए कि वहाँ से फर्जी सर्टिफिकेट, जिस तरह से ये सर्टिफिकेट है, अभी आप देख सकते हैं कि राजभवन में एक महिला यहाँ आई हुई है, दीदी हैं, उनका पूरा परिवार, उनका हस्बैंड को गोली कांड की, उसके बाद में उसका पूरा जमीन को छीन लिया गया। ये मामला सिर्फ उनका नहीं है, वो तो राजभवन आ गई, लेकिन उसका जैसा जैसा झारखंड में 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का जो चौहद्दी है, क्षेत्रफल है, उसमें कितना ऐसा घटना है जो यहाँ रांची राजभवन नहीं आ सकती है। उनको पूछने वाला कौन है? उनको पूछने वाला कौन है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि जहां लोग भीख मांगने पे मजबूर हैं, एक एक दाने के लिए मजबूर हैं, यही देश, यही राज्य, उसी राज्य में के मिल जाएगा तो वो लोग हो जाएगा कि सरकार का हो गया। सरकार के बस सरकार एक कहते हैं ना मोहरा है, और उसके पीछे बस एकासियों जो विधायक है ना, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, माल बराबर में बढ़ता है। इन लोग में माल बराबर में बढ़ता है, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन इसके बाद साफ क्लियर है कि अब सरकार नहीं सुनती है तो चक्का जाम। हाँ, जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ माइंस है, हम लोग का जहाँ जहाँ जमीन माइंस में गया है, हम लोग माइंस बंद करेंगे। उसके बाद जो 1989 के आसपास में जो हो रहा था, 87 के आसपास में जो हो रहा था, झारखंड अलग राज्य लेने के लिए, बस वही स्वरूप देखने को मिलेगा। और बिल्कुल सब युवा रहेंगे उसमें। बिल्कुल लगातार उग्र हो रहे हैं युवा। क्या कहेंगे आप, एक झारखंड के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा ही कहेंगे आपको, लेकिन सरकार लगातार कर रही है झारखंड के युवाओं के लिए, मूलवासियों के लिए, यहाँ का स्थानीय लोगों के लिए। हम तो सरकार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उन्हें लोन दे रहे हैं कि आप रोजगार करो, नौकरी भी दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, फिर भी उग्रता। हेमंत सरकार आप बहुत ही जालसाजी कर रहे हैं, झुंझुना पकड़ा रहे रोजगार के नाम पर। मोरबादी में जो ये हाँ जे कर लिए रोजगार दिले नहीं झारखंड के युवा सबके, मान के चल कितना दिले, नोएडा दिल्ली में दिले 8,000 के नौकरी के लिए, 8,000 भाई, 5,000 तो रूम रेंट लेते, 3,000 खाते पीते, बचते कितना? मतलब सीधा सा सवाल है, सरकार हम इनका झुंझुना पकड़ा के कहीं ना कहीं बेदखल झारखंड से करे वाला है। और यहाँ खाली यहाँ पहाड़ बेचतो, नदी बेचतो, नाला बेचतो, हरमू नदी बेचा गेलो, कोल माइंस जितना सब बेचा गेलो। एक पहाड़ हो एते कना पिटोरिया एथी जगह सेहो बेच देल तुम एखन देखबे कम कॉपलेन चले लाग हो, ती सब का हो? हमीन जैसन पढ़ल लिखल युवा के छलावा हो। अब हमारे से का तो हम अभी बीटेक पास हो, सब कुछ फर्स्ट क्लास एक ग्रेड से पास है, और बोलते भाई तुम जाओ 12,000 में नोएडा दिल्ली में काम करो। भैया हम इसीलिए पढ़े थे, अपना माटी काटी में तुम रोजगार नहीं दे सकी लगा है, बता तो यार। हम इतना 5 लाख खर्चा कर सकते, 5 लाख में साला 4 को ट्रैक्टर खरीद लेते लोन में, है लोन देने के बाद करता है, बोलता है टेम्पू खरीदे। भाई बीटेक पास टेम्पू चलाएगा, है साला टेम्पू बनाएगा कि टेम्पू चलाएगा? ये कैसा नियम और नीति आपका? और जो 1932 के बाद जहाँ तक है, ये सरकार कहीं ना कहीं झारखंड वासियों को एक धोखा दे रही है, अपने वादों से मुकर रही है, क्योंकि इन्हें अपना मैनिफेस्टो में था उसका कि भाई जब हम सत्ता मांगे निश्चिंत रहिए, हम 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति सब कुछ लागू कर देंगे। भैया कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों से पैसा सिर्फ घुसने में है, और कहीं ना कहीं आप इसके अगल बगल के चमचों को देखिएगा, चाहे उसका विधायक प्रतिनिधि है, चाहे उसका सहयोगी है, जो भी है, उसका पीए है, सब जा रहे हैं ईडी के छापा दे रहे, 50 करोड़। ओह माय गॉड, 50 करोड़! अगर एक गांव में अगर 50 करोड़ देते हैं, उस गांव का भला हो जाता, आप गोद ले सकते हैं। लेकिन आप देखे होंगे, आपके पास भी 2000 का नोट कई महीनों से नहीं देखे होंगे। ये 2000 का नोट जानते हैं कहाँ जा रहा है? ये सरकार के जितना इर्द गिर्द मुख्यमंत्री हो गया, आपका हो गया सचिव हो गया, मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, जितने भी मंत्री विधायक इनके हैं, सबके अड़ोसी पड़ोसी में 2000 का नोट जा रहे हैं। हम लोग को देखने तक नहीं मिल रहा है 2000 का नोट। ये ऐसा सिचुएशन कर रहे हैं ये लोग, ऐसा स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे युवा क्या करेंगे? हम लोग और उलगुलान करने के सिवा हम लोग कोई चारा नहीं है। अगर मानसून सत्र में 1932 खतियान के बारे में अगर बात नहीं करती है सरकार, तो सरकार जान ले, हम लोग युवा ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। और ये सरकार देख रही है ना, हम छाती पर लिखे हैं, ये बाहर नहीं है, मेरा अंदर है, रग रग है। 4 दिन अगर बिना खाए पिए बिना धूप में रहने बोल देना हमको, तो हम रहेंगे, क्योंकि हमारा पूर्वजों ने अपने खून पसीनों से झारखंड लिया है, और झारखंड हमको
ये अनुकंपा में जो मुख्यमंत्री बन गया है इसलिए कर रहा है। बिल्कुल किस तरह से आक्रोश है सरकार के प्रति युवाओं में वो साफ दिख रहा है। कुछ और भी युवा हमारे साथ है, आप देख सकते हैं ये भी पूरा अपने परिधान में, साथ में खास करके एक गमछा है शरीर पे, बाकी जो ये शरीर में आप देख रहे होंगे पेंट है। 1932 खतियान लागू करो। बहरहाल क्या कहेंगे, आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा आप किए हुए हैं। तो सरकार तो अभी वो बांट रही थी ना कुछ आप लोग के नौकरी के लिए? नौकरी के लिए बांट रही थी, तो नोएडा भेजेगी, दिल्ली भेजेगी, मुंबई भेजेगी, चेन्नई भेजेगी। वहाँ के लिए पैकेज आपको मिल रहा है 12,000, 10,000, 15,000, 15,000 से नीचे ही। तो वहाँ जाके क्या मिलेगा हम लोग को? 5,000 रूम रेंट लगेगा, खाने पीने में 5,000 खर्चा होगा, और क्या बचेगा? कुछ नहीं। 10,000, 12,000 देगा तो कुछ नहीं। और घूमने फिरने में भी, गाड़ी घोड़ा में भी तो पेट्रोल मोबिल का जरूरत है। तो इसलिए वहाँ जाने से कुछ नहीं, वो झुंझुना के ही बराबर होगा, और हम लोग उसमें कुछ बेनिफिट है नहीं। और इसके बाद जो जेई का एग्जाम हुआ उसमें पेपर सारा लीक हो गया, जिसके कारण हम लोग का बहाली भी नहीं हो पाया। हम लोग तो एग्जाम लिखे थे अच्छी तरह से, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग का हो सिलेक्शन हो तो हम लोग को रोजगार मिल जाएगा, हम लोग इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन हम लोग बन नहीं पाए और वो कैंसिल कर दिया, जिसके चलते उसमें बहुत ही पेपर लीक हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग मान रहे हैं कि सरकार युवाओं के साथ मतलब छलावा कर रही है, धोखाधड़ी है, बहुत धोखाधड़ी है। कहे कि हाँ, धोखा तो देने लगे, अभी तो साफ दिखे लगे है जी, साफ दिखे लगे। जितना कोई भी आदमी अंधरा आदमी भी टोमर के कहते हैं, नहीं कह रहे भैया ये तो कहीं झारखंड में कहाँ हुए लगे। पढ़ल लिखल आदमी ब्रेन लिपि से भी पढ़ के देखते हैं, नहीं तो कहता है ये तो बहुत छलावा हो। और राज्य से मतलब बहुत दयनीय स्थिति है, बेरोजगारी के मामला में हो चाहे भुखमरी के मामला में। एखन पूरा अभी राज्य सूखाग्रस्त है, लेकिन यहाँ सरकार में कोई बोले वाला नहीं। बोले वाला भी है तो साला दूसरा बात में बात करते ना। अरे कभी झारखंड के मुद्दा में भी बात कर लो यार, तो इनके यहाँ अगर आदमी मन चुन के भेजते ना, जो तुमको चुन के भेजता तुम ही उसको ढूंढने का काम करते हो। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो ये जो युवा दिख रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका यही मानना है कि सरकार केवल युवाओं के साथ छलावा कर रही है। यही तो लगातार जो यहाँ पे युवा हैं इस बात को उठा रहे हैं। बहरहाल सरकार का यह भी कहना है कि लगातार हम यहाँ के युवाओं को, स्थानीय लोगों को, और जो भी लोग हैं उनको हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे वही युवा क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। आइए इसके बाद हम बात करेंगे इस जो अभी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जयराम महतो के नेतृत्व में युवा राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे हैं। हम बात करते हैं अब खुद जयराम महतो से कि अब उनको यहाँ पे सत्याग्रह करना क्यों पड़ा और आगे की क्या कुछ है रणनीति। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।